नंदलाल जो है खपरेल वाला घर था, तो खपरेल वाले घर के ऊपर से वो अंदर गया आंगन में। जैसे ही आंगन में गया उसकी रूह कांप गई जो मंजर उसने देखा। नंदलाल साहू हक्के बक्के रह गया कि आखिर इस घर में क्या हुआ है रात में। पड़ोस में रहने वाले मनोज साहू ने 5 लोगों की हत्या कर दी और मनोज साहू मीरा से एक तरफा प्यार करता था, एक तरफा मोहब्बत करता था और उसी से सिरफिरा होकर उसने वो साइको किलर बन गया। नंदलाल सुबह सुबह घर गया, आधे घंटे तक दरवाजा खटखटाया बाहर से, लेकिन अंदर से कोई खोला नहीं, क्योंकि अंदर में जो लोग थे सभी लोग मर चुके थे। जो कहानी आपको मैं आज बताने वाला हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है 2017 से पहले, जब मीरा साहू की शादी नहीं हुई थी। मीरा साहू मनोज साहू उर्फ पप्पू टेलर के पास सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए जाती थी और उसी बीच पप्पू यानी कि मनोज साहू उसे पसंद करने लगा था। मनोज साहू को लगता था कि उसकी शादी जो है मीरा साहू के साथ हो जाएगी। उसने प्रस्ताव भी रखा, उसने प्रपोज भी किया, लेकिन घर वाले नहीं माने और इवन मीरा ने भी उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और मीरा की शादी हो गई रायकोना के रहने वाले एक शख्स से। 5 साल का बेटा भी था, जिस बेटे को मनोज ने मौत की घाट उतार दिया। इसके अलावा मीरा के बारे में ये कहा जाता है कि मीरा साहू जो है प्रेग्नेंट भी थी, यानी कि मनोज ने सिर्फ मीरा की हत्या नहीं की, उसके पेट में पलने वाले उस बच्चे की भी हत्या की। ये कहानी हम कल बता चुके थे, लेकिन कहानी थोड़ी अधूरी थी। लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर कहानी क्या है जो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस मामले की जांच के दौरान कई सारी रिपोर्ट्स सामने आए हैं, कई सारी जानकारी सामने आई है, जिसे मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के पास एक गांव है थरगांव, और इस थरगांव में जो घटना हुई उससे पूरा छत्तीसगढ़ थर्रा गया। पड़ोस में रहने वाले मनोज साहू ने 5 लोगों की हत्या कर दी और मनोज साहू मीरा से एक तरफा प्यार करता था, एक तरफा मोहब्बत करता था और उसी से सिरफिरा होकर उसने वो साइको किलर बन गया। और साइको किलर बनने के बाद जो है उसने किसी को नहीं छोड़ा, जो भी उस घर में था सबकी हत्या कर दी। बड़ा सवाल था कि आखिर मनोज उस घर में घुसा तो घुसा कैसे, क्योंकि रात का वक्त था। रात के वक्त दरवाज़ा बंद करके लोग सोते भी हैं, तो गांव में और जल्दी लोग सो जाते हैं। तो उस रात को भी पूरा परिवार, हेमलाल साहू का परिवार जो है, जो अब नहीं रहा इस दुनिया में, हेमलाल साहू, जगपति साहू उसकी पत्नी, मीरा साहू, उसकी बड़ी बहन ममता साहू और उसका 5 साल का बेटा आयुष साहू, सभी उस घर में थे। लेकिन उस घर में एक और शख्स रहता था जो उस दिन नहीं था। बिजली कंपनी में ऑपरेटर का काम करता है, तो इसलिए नाइट ड्यूटी पर वहाँ से निकल गया था। बेटे का नाम मदन साहू, जिसे इस घटना के बारे में सबसे पहले पता चला। सबसे पहले जो खबरें सामने आई हैं, जो जानकारी सामने आई है, जैसा बताया गया है कि मनोज साहू का घर ठीक बगल में है और मनोज जो है छत के रास्ते से घर पहुंचा था। और जैसे ही घर पहुंचा, हेमलाल साहू के घर में पहुंचा, यानी कि मीरा साहू चूँकि अपने ससुराल से मायके आई हुई थी, 3 दिन हुए थे और चौथा दिन था, और ससुराल से मायके जब आई थी 3 दिन तक बढ़िया रही, हंसी खुशी परिवार के साथ रही। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मनोज उसके साथ ये कांड कर सकता था। छत के रास्ते से मनोज साहू उस घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद सबसे पहले काम वो सारे दरवाजे बंद करता है अंदर से, ताकि कोई भी अंदर का आदमी बाहर ना जा सके और कोई बाहर का भी आदमी अंदर ना आ सके। रात 11:30 पौने 12 के आसपास की बात है। और जब मीरा साहू के पास वो पहुंचा, जैसे कि जो कहानी बताई गई है, मीरा साहू के पास वो पहुंचा और मीरा साहू के साथ उसकी लड़ाई हुई। और लड़ाई होते देख परिवार के बाकी सदस्य भी चूँकि उस रात को घर में मौजूद थे, हेमलाल साहू, जगपति साहू, मीरा की बड़ी बहन जो दिमाग से ठीक नहीं थी, दिमागी हालत ठीक नहीं थी, उसे मंदबुद्धि कहा गया है, बताया गया है, ममता साहू, और उसका 5 साल का बेटा। सबसे पहले उसने चूँकि टंगिया लेकर वो गया था और टंगिया ले जाने के बाद उसका मकसद क्लियर था कि उस सबको वो मौत के घाट उतार दे। सबसे पहले उसने मीरा पर हमला किया। मीरा पर हमला करने के बाद चूँकि घर के हॉल पे उसके पिता थे हेमलाल साहू पर हमला किया और हेमलाल साहू पर हमला करने के बाद घर के जो बाकी सदस्य थे उन सब पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। कोशिश की जा रही थी कि बचाने की कोशिश एक दूसरे की, चूँकि काफ़ी संघर्ष, खूनी संघर्ष भी हुआ था, एक दूसरे के बचाने में सभी लगे हुए थे, लेकिन सब लोग निहत्थे थे सिवाय मनोज के, वो
हथियार के साथ मौजूद था, यानी कि टंगिया और चूंकि जो हथौड़ी था वो भी लेकर वो पहुंचा हुआ था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मनोज उसी हॉल के पास में, उसी कमरे के पास में फांसी के फंदे पर झूल जाता है और अपनी इह लीला समाप्त कर लेता है, यानी कि अपनी जान देते थे, खुदकुशी कर लेता है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर गांव वालों को, घर वालों को कैसे पता चला। सुबह चूंकि हेमलाल साहू का बेटा मदन साहू जो ड्यूटी पर था वो अपने पिता को फ़ोन करता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। मतलब नॉर्मली लोग फ़ोन करते हैं कि मैं घर आ रहा हूँ ड्यूटी पूरी करने के बाद। फ़ोन नहीं उठाए पिता, बहन भी फ़ोन नहीं उठाई, माँ भी फ़ोन नहीं उठाई। तो उसने अपने साथी नंदलाल साहू को घर भेजा कि भाई नंदलाल एक बार घर जाके देखो कि घर में सब ठीक है ना, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। नंदलाल सुबह सुबह घर गया, आधे घंटे तक दरवाज़ा खटखटाया बाहर से, लेकिन अंदर से कोई खोला नहीं, क्योंकि अंदर में जो लोग थे सभी लोग मर चुके थे। जब अंदर जाने की कोशिश उसने की कि भाई अब दरवाज़ा कोई खोल नहीं रहा है, क्या किया जाए। तो उसके बाद नंदलाल जो है, खपरेल वाला घर था, तो खपरेल वाले घर के ऊपर से वो अंदर गया आंगन में। जैसे ही आंगन में गया उसकी रूह कांप गई। जो मंजर उसने देखा, नंदलाल साहू हक्के बक्के रह गया कि आखिर इस घर में क्या हुआ है रात में। सबसे पहले लाश उसने हेमलाल साहू की देखी, मीरा साहू के पिता यानी कि मदन के पिता की। उसके बाद थोड़ा दूर और आगे गया, घर कमरे में, दूसरे कमरे में, वहाँ भी लाश पड़ी थी। मीरा साहू की लाश पड़ी थी उसके बेटे आयुष के साथ। उसकी बड़ी बहन ममता साहू की लाश पड़ी थी। जगबती साहू की लाश पड़ी थी। ये लाश देखकर वो हैरान हो गया। वो तुरंत दरवाज़ा खोलकर सरपंच को बुलाया। सरपंच को बुलाने के बाद कोतवाल को सूचना दी गई और सरपंच के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। उसके बाद बाहर के जो मेन दरवाज़ा था उसे खोला गया सबकी मौजूदगी में। जब पुलिस की टीम अंदर पहुंची तो उसके बाद पंचनामा तैयार किया गया कि आखिर क्या है। उसके बाद नंदलाल साहू ने तत्काल अपने दोस्त यानी कि मदन को फ़ोन करके ये नहीं बताया कि घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई है। उसने सबसे पहले मदन को बुलाया, तुम घर आ जाओ, उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा, ऐसा उसने बताया। चूँकि मदन को एक पूरी बात बताते तो शायद वो सदमे में होता, लेकिन कल जब उसे जानकारी मिली कि उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई है, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया है, वो शॉक्ड रहेगा। पूरे समय शांत रहा, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन जो कहानी सामने आई है कि 2017 में मनोज साहू मीरा साहू पर भी हमला कर चुका था, हंसिया से उस समय मारा था, जिस वक्त उसकी शादी उसके साथ नहीं हुई थी। एक तरफा प्यार करता था और उसी एक तरफा प्यार के चक्कर में वो सिरफिरे आशिक बन गया था, और आशिक बनने के बाद जो है वो अब साइको किलर बन गया था। पुलिस भी इस चीज़ को स्वीकार कर रही है कि कहानी लगभग यही है, और यही कहानी सामने आई है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में। उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी नहीं होने की वजह से वो बदला लेना चाहता था, क्योंकि 15 दिन 2017 में जो है मनोज जेल भी गया था इसी वारदात के चक्कर में। 2017 में भी उसने मीरा पर हमला किया था। हंसिया से उस पर हमला करने के बाद घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसके बाद पुलिस उसे जेल में डाल दी थी। आने के बाद उसके मन में एक द्वेष था कि इसे बदला लिया जाए। कैसे बदला लिया जाए? जब मीरा 4 दिन पहले यहाँ पे आई थी, उसी दिन से वो सोच लिया था, ऐसी चर्चा है उस गांव में कि मीरा को मारना है। और मीरा के साथ साथ ये सोचा था कि नहीं सोचा था, ये बात की बात है कि वो घर के बाकी लोगों की भी हत्या कर दे, क्योंकि उसकी रंजिश जो है उस पूरे परिवार के साथ थी। उसे लगता था कि इस परिवार की वजह से उसे 15 दिन की जेल में हवा खानी पड़ी। तो कल पुलिस मामले की जांच में जुटी रही कि और कोई कहानी तो नहीं है और कोई दूसरी बात तो नहीं है, लेकिन लगभग यही कहानी सामने आई है। क्योंकि ये प्रोसेस जो चीज़ें थी वो कल स्पष्ट रूप से सामने नहीं आ पाई थी, जिसे हम आज बता रहे हैं आपके सामने कि कल क्या कुछ हुआ था। तो पूरा घटनाक्रम यही था कि वो दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करने के बाद छत के रास्ते से अंदर गया था। चूँकि घर बगल में मनोज का भी था, हेमलाल साहू के, मीरा साहू के, और मीरा मायके आई हुई थी, और इसी को उसने सही समय समझा और उस पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, और अपने बदले की आग को पूरी करने के बाद खुद फांसी लगाकर मर गया। इस कहानी में बहुत सारे सबक वाली बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उस सिरफिरे आशिक के चक्कर में एक पूरा परिवार तबाह हो गया, एक पूरा परिवार ख़त्म हो गया। और ये बात अलग है कि कुछ लोग ये भी कहते रहे कि मीरा भी उससे प्यार करती थी, लेकिन कल घर वालों से भी, मतलब उनके बाकी जो गांव के लोग हैं उनसे भी बात हुई, तो गाँव वालों ने इस चीज़ को बताया कि मीरा की ओर से कहीं कोई प्रेम नहीं था, यही एक तरफा प्यार करता था। जिस वक्त सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए मीरा उसके पास आती थी, घर वालों ने रिश्ता ठुकराया था,
और उसी बात को लेकर उसके मन में रंजिश थी और 2017 में उसने घटना को अंजाम दिया था। उस वक्त मीरा पर उसने हसिया से और परिवार वालों पर हसिया से हमला किया था। 15 दिन की जेल की हवा खानी पड़ी और इसी द्वेष को रखते हुए उसने उस घटना को अंजाम दिया और 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। इस कहानी को लेकर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन इस कहानी में बहुत सारी सबक है, बहुत सारी बातें हैं।